असम्बली ना तोड़े, मुशावरात से नया सेटअप बन सकता है। जरदारी शुजात की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। 2 रोज कबल आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। मुलाकात में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और रुखसाना बंदिश भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक दौरान मुलाकात साबिक सदर ने तजवीज़ दी कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही असम्बली ना तोड़ें, मुशावरात से नया सेटअप बनाया जा सकता है। जराये का बताना है कि मुलाकात के दौरान आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात को यकीन दिलाया कि नए सेटअप में हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं होंगे। जराये का यह भी कहना है कि मुलाकात में चौधरी शुजात ने आसिफ अली जरदारी को परवेज़ इलाही से बात करने की यकीन दहानी करवाई है। इमरान खान का कहना है किसी इत्तेहादी की बात अच्छी ना लगे तो कार को नजरअंदाज करें। अपने एक बयान में इमरान खान का कहना था कि हमारे बास लोग असम्बलियां तहलील होने से घबरा रहे हैं, लेकिन इस इक़दाम से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसी इत्तेहादी की बात अच्छी ना लगे तो कार को नजरअंदाज करें। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि रियासत कौम को वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल के इंतखाब का मौका दे। याद रहे कि इससे कबल अपनी एक ट्वीट में इमरान खान का कहना था कि अहले कश्मीर की कुर्बानियों का जिक्र न करने पर शहबाज शरीफ की सरजनिश पर PDM माफिया के जरिए सेंटोरस मॉल का सील किया जाना जाहिर किया है कि गुज़श्ता 8 माह से पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज है। इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया कि इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचा लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से असम्बली पर दस्तखतकार ना कहा होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। उन्होंने कहा कि माना के साबिक फौजी सरबराह जनरल बाजवा ने PTI को गैर मामूली तौर पर सपोर्ट किया मगर मुश्किलात भी खड़ी की। तौहीन अदालत केस, असद उमर ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर की जारी तौहीन अदालत नोटिस पर समाअत की। असद उमर ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में PTI जलसे के दौरान तकरीर में जजेस पर तनकीद की थी। अदालत ने असद उमर की तकरीर की वीडियोस और ट्रांसक्रिप्ट भी तलब की है। अदालत ने असद उमर से तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब भी तलब किया। अदालती हुक्म पर आज असद उमर अपने वकील एडवोकेट फैसल चौधरी के हमरा अदालत में पेश हुए। जस्टिस जवाद हसन ने फैसल चौधरी से इस्तफसार किया कि आपके मोक्कल कहाँ हैं, उनको पेश करें, जिस पर असद उमर ने अदालत के रोस्ट्रम पर आकर अपनी तकरीर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी और कहा कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि मसला तौहीन अदालत का नहीं, इदारों और उनकी शख्सियात पर इल्ज़ामात का है, जिस पर असद उमर ने कहा कि मेरी तकरीर में किसी जज का नाम नहीं था। PTI रहनुमा असद उमर ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि मेरे पास आपका वीडियो बयान है, वो चलाना नहीं चाहते, हमें अच्छे से इल्म है आपने क्या कहा। वकार के कीनियन इंटेलिजेंस से करीबी ताल्लुकात, दोनों भाइयों का किरदार तहकीक तलब है। अरशद कत्ल केस की मुकम्मल रिपोर्ट। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बताया गया है कि अरशद शरीफ को 20 जून 2022 को UAE का वीज़ा जारी किया गया था। वीज़ा 18 अगस्त 2022 तक के लिए था। अरशद शरीफ कीनिया गए तो उनके वीज़े में 20 दिन बाकी थे। अरशद शरीफ ने नए वीज़े के लिए 12 अक्टूबर 2022 को दोबारा रजू किया, लेकिन अरशद शरीफ की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के सीने में लगी गोली ट्रेजेक्ट्री फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती। अरशद शरीफ को एक गोली कमर के ऊपर हिस्से में लगी, गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी, जो सीने की जानिब से बाहर निकली। इस जख्म से ये अखज़ करना मुश्किल नहीं है कि गोली करीब से चलाई गई। जिस जाविये से गोली चली उसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। रिपोर्ट में बताया गया कि अरशद शरीफ ने वकार अहमद के गेस्ट हाउस में 2 माह 3 दिन कयाम किया। वकार अहमद के कीनियन पुलिस और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों से रवाबित हैं। वकार अहमद की कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से करीबी ताल्लुकात हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बताया गया कि वकार के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस ने अरशद शरीफ का आईफोन, आईपैड, पर्स, 2 USBs हवाले की। वकार अहमद ने आईफोन और आईपैड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर को दे दिया। एक दिन बाद पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक ऑफिसर को अरशद शरीफ की चीज़ें लेने के लिए भेजा है।